सभी लोग जुड़ जाइए क्लास के साथ और हम लोग अपनी क्लासेस को अब शुरू करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। अच्छे हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा हुआ था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था वैदिक सभ्यता। आज देखिए 3 से 4 क्लासेस में आप लोग का लूंगा ताकि मैक्सिमम और जल्दी से इसको कंप्लीट करा दिया जाए। उससे पहले मैं आप लोग को अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी ज्वाइन करने से आपको मिलता क्या है? यहां मिलता है आप लोग को डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट होता है, यानी कि जितने भी टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं सिस्टमैटिक तरीके से उन सभी के सभी टॉपिक पे टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है और क्विज होता है। वेल स्ट्रक्चर्ड आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है और अनलिमिटेड एक्सेस होता है। जितनी बार आप चाहें उतनी बार इस क्लास को देखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दूसरा आपसे ये, आप लोग तो ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोग को बताऊं कोर्सेज के बारे में, तो ये देखिए इतने सारे कोर्स यहाँ पर आप मतलब कि अपलोड किए जा चुके हैं, कुछ अपकमिंग है, कुछ आने वाले कोर्सेज है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आवाज में सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? आवाज जब प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स है, तो आज आपको जो कोर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं और पीके 10 या उस हिस्ट्री ऑप्शन और क्योर कर देता है पड़ेगा, सब नोट्स निकाल लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से समझने पड़ेंगे, तभी जाकर ये इतना अच्छे से टर्मिनोलॉजी आप लोग को समझ में आ पाएगा। जस्ट सब्सक्राइब प्लस यूजिंग पीके 10। अच्छा जी दीपांजलि जी, थैंक यू दीपांजलि जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया पीके 10 का यूज करके। चलिए अगर यहां हम लोग देखें तो आज की क्लास में हम लोग को देखना है वैदिक संस्कृति। इसके बारे में वैदिक संस्कृति। और दीपांजलि आपने जो वो क्या सब्सक्रिप्शन लिया है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने एड्रेस को, मेरे द्वारा जितने भी नोट्स बनाए गए वो क्लियर करवा दूंगा मैं। जी हाँ, नहीं एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्लास है, कंसेप्ट है। वैदिक संस्कृति के बारे में अगर देखा जाए तो वैदिक संस्कृति हम लोग यहाँ पर दोनों चरणों का पढ़ेंगे। एक तो हम लोग को पता है कि ऋण वैदिक क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग को पता है ऋण वैदिक का भी हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, और दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक। दोनों में अंतर मैंने आप लोग को बता दिया। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जब इंसान जंगलों में रह रहा था तो इंसान जब जंगलों में रह रहा था तो उसे ऋण वैदिक काल कहा गया था, और जब इंसान गांव में जन्म में रहने लगा तो उसे क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल कहा गया। जब मानव खानाबदोश जीवन में व्यतीत कर रहा था तो ऋण वैदिक काल में रहा था। जब मानव गांव में रहने लगा, फसल उगाने लगा, राजा महाराजाओं के रूप में रहने लगा तो वो क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल हो गया। अगर साहित्य को हम लोग देखें, इसमें संस्कृति में सबसे फर्स्ट हम लोग को ये जानना है, देखिए बहुत टिपिकल ये पॉइंट मैं आप लोग को देने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ में भी आएगा। वैदिक साहित्य कौन सा? वैदिक साहित्य। बहुत सारे बच्चों को इस वाले पॉइंट्स पर कंफ्यूजन रहता है, तो आज ही आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग अर्चना राज जी। अगर जंगल में रह रहे थे तो ऋग्वेद कैसे लिखा गया उस टाइम? देखिए सबसे लास्ट में ऋग्वेद को लिखा गया था और चीजों को याद किया जाता था, ठीक है। सबसे अंतिम चरण में जो आपका ऋग्वैदिक काल चल रहा है तो सबसे अंतिम समय में टिया दास जी ये लिखा गया था ऋग्वैदिक काल। लेकिन उससे पहले वहां पर दो टाइप के लोग रहते थे। एक तो श्रुति, मतलब दैवीय लोग जो होता है, दैवीय सिद्धांत को कुछ लोग आकर बता रहे, जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पिताजी के पिताजी जो थे इतने बलशाली थे, ये किए वो किए, उन्होंने अपने बेटे को बताया और मेरे पिताजी ने मुझे बताया होगा और मैं आने वाली पीढ़ी को बताऊंगा। तो वो कौन सा था? ऋग्वैदिक काल में। यही सुनते सुनते थोड़ी बहुत लिखने की कला आया और अंतिम समय तक वह लोग लिखना सीख गए थे। तो मात्र एक वेद का हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो चीजों के बारे में। साहित्य को अगर हम लोग देखें तो साहित्य में हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं दो पार्ट में। एक कौन सा मिलता है? ऋग्वैदिक साहित्य। एक हम लोग को प्राप्त होता है ऋग्वैदिक साहित्य और दूसरा हम लोग को प्राप्त होता है उत्तर वैदिक साहित्य। दो साहित्यों के बारे में जानना है। देखिए मैं आराम से आप लोग को इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स अपना बनाते हुए चलें। उत्तर वैदिक साहित्य, वनों में रहकर ही वो प्राकृति की पूजा करते थे, आज की पुत्रमूर्ति पूजा थोड़े करते हैं जी। यहाँ देखिएगा ऋग्वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य को यह माना जाता है कि श्रुतिवद थे। ये कैसे थे? तो श्रुति वाले सुनकर लिखे जाने वाले या रहा, और इसको एक और नाम दिया जाता है दैवीय उत्पत्ति का भी सिद्धांत कहा जाता है। यही है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत वाले ऋग्वैदिक काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ हम लोग कहते हैं स्मृति, यानी कि स्मृति पर आधारित जो याद किया गया है, जो पहले से रीति रिवाज चली आ रही है, उसी स्मृति पर आधारित कुछ साहित्यों की जो रचना किया गया वह उत्तर वैदिक काल में किया गया था। यहाँ पर दो टाइप के आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप के आते हैं, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ और आप लोग अपनी कॉपी में वहीं पर लिख लीजिएगा। श्रुति वाले में, अगर श्रुति वाले में देखा जाए तो दो टाइप से मिलता है। यहाँ पर एक मिलता है संगीता, संगीता जिसको हम लोग वेद भी कहते हैं, संगीता अर्थात वेद। और वेदों की संख्या हमें पता है कि वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या 4 थी। प्लस यूजिंग पिकेट कोड, थैंक यू। यहाँ देखिए वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या 4 थी और वो 4 कौन कौन से हैं? एक आपका ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है? देखिए अगर मेरी क्लास आज की 3 क्लासेज आप लोग कर लोगे ना तो जितना भी कंफ्यूजन है वैदिक काल से आज आप लोग का दूर हो जाएगा। एक एक पॉइंट्स में चर्चा करूंगा, तो ध्यान से देखना आप लोग। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। और तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा कौन सा है? सामवेद है। और चौथा अगर देखा जाए तो चौथा कौन सा है? अथर्ववेद है। तो ये 4 वेदों का रचना किया गया था, इसमें संगीता श्रुति वाले में, और इसमें ऋग्वैदिक काल में किया गया था। दूसरा देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इसमें ब्राह्मणों में देखिए कौन सा, यानी कि या ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा के 2 ग्रंथ हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आपको मिलते हैं सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 7 है। जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे इनको कहा जाता है कि क्रम कांड से संबंधित थे। अगर बनों का प्रूफ मिला है और उसमें विष्णु के अवतार का लिखा गया है तो रामकृष्ण बस इमेजिनरी तो नहीं हो सकते, ये उतने ही सच होंगे जितने हड़प्पा। बता रहा हूं इसके बारे में। क्रम कांडवाद से ये क्या है? संबंधित है। एक बात जानिएगा, होता क्या है जो किताबों में लिखा गया है, पहले की किताबों में, तो आगे जैसे जैसे इतनी बड़ी किताब नहीं थी, लोग सुनते सुनते उसमें अपनी बातों को जोड़ते हुए लिखते गए। सभी की सभी बातें सत्य नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बातें सत्य है। लेकिन जब हम लोग ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं ना और उसकी वैज्ञानिक जांच करते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि वैज्ञानिक रूप से वो ग्रंथ काफी सही लिखे गए हैं। जैसे एग्जांपल ग्रंथों में यह बताया जाता है कि सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो सूर्य नमस्कार करने के पीछे यह लॉजिक दिया जाता है कि जब आप अपने हाथों को ऐसे ऊपर करके जल को आप ढालते हैं, जल को ऐसे गिराते हैं, तो सूर्य और आप दोनों आमने सामने होकर गिराते हैं और सूर्य से जो रे आ रही है, अब पानी में गिरने के बाद वहां 7 रेनबो बनता है और रेनबो के द्वारा 7 रंग आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे अगर बैगनी रंग प्रवेश कर रहा है, हरा रंग,
ठीक है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर में यानी कि सातों रंगों का प्रविष्ट हो जाता है हमारे शरीर में, और सातों के सातों रंग क्या होते हैं हमारे शरीर के एनर्जी के लिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है और साइंटिफिक रूप से ये भी क्या है, सही है। आप लोग सर पर राम सेतु की पाली प्रूफ, जी 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 मैंने बोला ना, सभी की सभी चीजें सही नहीं है, कुछ बातें सही है। चलिए हम लोग उसमें उलझेंगे नहीं, याद रखिए ब्राह्मण ग्रंथ है, निकलकर हमारे शरीर में आते हैं, आपने बताया। जी जी यही मैंने बताया, क्योंकि पित्तल के बर्तन से यानी कि लोटा से सूर्य नमस्कार करने का सिद्धांत दिया गया है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बर्तन से कर ले, पित्तल का होना चाहिए, और पित्तल से जब आप करते हैं तो पित्तल पे सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण वो क्या हो जाता है, एनर्जी में चेंज होता है। चलिए आगे इसमें बता देंगे। दूसरा है आर्यक, अरण्यक। अरण्यक क्या होते हैं, तो वैसे ग्रंथ जिसको जंगलों में बैठकर लिखा गया वह कौन सा होता है, अरण्यक होता है। अरण्यक का मतलब ये होता है जंगल, ये जिसको जंगलों में बैठकर लिखा गया वह कौन सा हो जाता है, अरण्यक हो जाता है। और इसमें किसकी चर्चा है, इसमें रहस्यवाद है। क्या है, तो इसमें रहस्यवाद है। गुजरात में लोटाई बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं। और तीसरा है उपनिषद। कौन सा है, उपनिषद। अगर उपनिषद को देखा जाए तो टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। टोटल संख्या बताया जो गया है वो 108 बताया गया है, लेकिन प्राप्त कितना हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है 12। कितने उपनिषद, 12। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो 12 उपनिषद प्राप्त हुआ है। इन 12 उपनिषदों के बारे में पढ़ना है, लेकिन टोटल कितने उपनिषद लिखे गए हैं, तो 108 लिखे गए हैं। और इसमें किसके बारे में चर्चा है, तो इसमें है तत्वमीमांसा। कौन सा है, तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा अर्थात दर्शनवाद से संबंधित चीजों को इसमें लिखा गया है। तो जो श्रुति पर है या जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जिसमें दिया जाता है, या दैवीय उत्पत्ति का, जिसमें दैवीय उत्पत्ति को बताया जाता है, उसको दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया। एक संहिता जो वेद है, और वेद मुख्यतः, गुड मॉर्निंग जी, मुख्यतः कितने हैं, तो 4 वेद है। और दूसरा जो ब्रह्मा के द्वारा है तो वो ब्राह्मण हो गया, आर्यक हो गया, उपनिषद हो गया। ब्राह्मण कर्मकांड से संबंधित है, अरण्यक रहस्यवाद से संबंधित है, और उपनिषद दर्शनवाद से संबंधित है, अर्थात तत्वमीमांसा है। तीनों के बारे में हम लोग आगे चलकर और चर्चा करेंगे। लेकिन क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं आया, आ चुका होगा आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है। ये वैदिक संस्कृति है, इसमें हम लोगों ने ऋण वैदिक काल के सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम लोग को यह देखना है किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसके बारे में उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, तो उत्तर वैदिक साहित्यों के बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यही सारी चीजें जब आप पैसे देते हैं ना कोचिंग में, और पैसे देकर भी कोचिंग में आप पढ़िए, तो इतने सारे पॉइंट्स लोग नहीं बताएंगे। किसी भी आप कोचिंग संस्थान में चले जाइए, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और ये सभी के सभी पॉइंट्स बता दे जितना अभी तक मेरे द्वारा बताया गया है, तो मैं भी यही नहीं बताए जाते हैं, ऊपर ऊपर वो लोग निकल जाते हैं। चलिए अगर हम लोग उपनिषद को देखते, उत्तर वैदिक साहित्य को देखते हैं, इसमें मुख्यतः कौन सा है, स्मृति पर आधारित है। किस पर है, स्मृति पर आधारित है, अर्थात हमारी याददाश्त पर आधारित है। उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। अगर याददाश्त पर आधारित वाला कौन सा है, एक है वेदांग। कौन सा है, वेदांग। वेदांग क्या होता है समझिएगा, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, बलि, बलि, बलि का क्या हुआ, कर हुआ, यहां समझ लीजिएगा। जैसे कुछ अर्थ है यहाँ पर, मैं अगर लिखता हूं बलि, तो बलि का जो वेद है, वेद में बलि का मतलब बताया गया है टैक्स। दूसरा अगर मैं कह रहा हूं युद्ध, तो जो वेद है उस वेद में युद्ध का अर्थ दिया गया है गाय। और तीसरा अगर मैं बता रहा हूं तांगलुक, इसका होता है चावल, चावल। अब बताइएगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है किसमें, वेदों में। वेदों में अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है तो हम वेदों को कैसे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो वेदों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वेद को समझने के लिए क्या बनाया गया, वेदांग बनाया गया। अब आया, वेदों को ही समझने के लिए क्या बनाया गया है, वेदांग बनाया गया है। अब यहाँ पर आप कोई होता है क्वेश्चन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए आई थिंक। वेदांग क्या हुआ, वेदों को समझने के लिए। और वेदों को क्यों समझने के लिए, क्योंकि वेदों में कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको समझ पाना काफी क्या है, मुश्किल है। अब वेदांग कितने हैं, तो वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। और दूसरा यहाँ पर प्राप्त होता है उपवेद। कौन से, उपवेद। उपवेद भी किसमें लिखे गए, तो उत्तर वैदिक साहित्यों में उपवेदों की भी रचना किया गया। और उपवेद भी कितने हैं, तो यह भी कितने हैं मुख्यतः, तो मतलब मुख्यतः 4 है। वेदांगों में कौन कौन से हैं, 6 के 6 वेदांगों का नाम अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला वेदांग हम लोग को मिलता है यहाँ पर शिक्षा। कौन सा है, शिक्षा पर है। दूसरा वेदांग अगर देखा जाए तो कौन सा मिलता है, कल्प। कौन सा है, कल्प है। तीसरा वेदांग अगर देखा जाए तो यह किस पर है, व्याकरण। कौन सा है, व्याकरण। चौथा वेदांग अगर देखा जाए तो कौन सा है, निरुक्त। पांचवें वेदांग को देखा जाए तो पांचवा वेदांग कौन सा है, छंद। और छठे वेदांग को देखा जाए तो छठा वेदांग कौन सा है, ज्योतिष। तो ये मुख्यतः वेदों को समझने के लिए जिस वेदांग की रचना किया गया, वह वेदांग की रचना उत्तर वैदिक साहित्यों में शामिल किया जाता है। और टोटल वेदांगों की संख्या कितनी होती है, या टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। आ गया। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उपवेद कितने होते हैं, उपवेद कितने होते हैं, तो उपवेद के बारे में पूछा जाए तो उपवेदों की भी संख्या कितनी होती है, तो मुख्यतः 4 उपवेदों की संख्या होती है। जैसे अगर सबसे पहला देखा जाए तो कौन सा है, आयुर। कौन सा है, तो आयुर। आयुर किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यह प्रयोग किया गया औषधि के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो औषधि के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा अगर उपवेद हम लोग देखते हैं तो दूसरा हम लोग को नोट्स के रूप में वेदांग, जी जी जी, दूसरा जो हम लोग को यहां मिलता है वह कौन सा है, शिल्प है। और शिल्प किससे संबंधित है, मूर्ति पूजा से संबंधित है। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा कौन सा है, गंधर्व है। और गंधर्व किससे संबंधित है, तो संगीत से संबंधित है। और चौथा अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, चौथे में देखते हैं तो चौथा कौन सा है, धनुर्वेद है। और धनुर्वेद यानी कि योद्धा से या युद्ध से संबंधित जो है वो कौन सा है, धनुर्वेद है। तो ये टोटल जो उत्तर वैदिक साहित्यों की रचना किया जाता है उसमें 4 उपवेद आते हैं, और यही आपको 4 उपवेद है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो नहीं आने के बाद एक मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दे रहा हूं, शायद इससे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। गॉड हम लोग देखते हैं ना, गॉड, GOD, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है समझना, एक हुआ जी, दूसरा यहां पर मिलता है O, और तीसरा हम लोग को प्राप्त होता है B। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है। जो जी है, जी का मतलब हुआ जनरेटर। कौन सा हुआ, जनरेटर। जो O है, O का मतलब होता है ऑपरेटर। और जो D है, D का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। ठीक है, हम इसको बता सकते हैं जनरेटर का मतलब क्या हुआ, जो उत्पत्ति करने वाले हैं, यही होता है ना जनरेटर, अर्थात उत्पत्ति करने वाले। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रियदास आपने सही कहा। ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर कहा जाए तो ऑपरेटर कौन सा हुआ, पालन करता। कौन सा हुआ, पालन करता। और डिस्ट्रॉयर का कहा जाए अर्थात संहारक, जो
विनाश करता है, जो विनाश करने वाले हैं वो कौन से हो गए? संग्राहक हो गए। जैसे हमें पता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया जाता है वह क्या दिया जाता है? स्वर्ग लोक दिया है। कौन सा है? स्वर्ग लोक दिया जाता है। कौन सा लोक है? तो स्वर्ग लोक दिया जाता है। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? जिन्होंने पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति किया, पूरे के पूरे पृथ्वी को बनाने का कार्य किया, वो कौन से हैं? ब्रह्मा है। ब्रह्मा है। ब्रह्मा सबसे प्रथम बार पूरी पृथ्वी का निर्माण करते हैं, लेकिन कहा तो यह जाता है कि ब्रह्मा ने जब पूरी पृथ्वी का निर्माण कर दिया तो उसके बाद उनको अपने ऊपर अहंकार हो गया, बहुत ज्यादा घमंड में आ चुके थे। यही रीजन हुआ कि उनको श्राप दे दिया गया कि जाओ, जिसकी उत्पत्ति आपने किया है, यानी कि जो पुरुष है, पृथ्वी है, उनको बनाने का श्रेय जो है ब्रह्मा को दिया जाता है, लेकिन इनको श्राप यह मिल गया कि जिसको आपने बनाया है वही आपकी पूजा अब नहीं करेंगे। यही रीजन रहा कि संसार में अब कभी भी कहीं पर भी आप देखेंगे, एक दो जगह आपको मिल जाते हैं ब्रह्मा के मंदिर, लेकिन संसार में कहीं पर भी, हाँ, शिव जी ने ऐसा कर दिया था। तो ये सारी की सारी क्या है? ब्रह्मा की पूजा नहीं किया जाता। देख रहे हैं कितना अच्छा है, आप लोग धर्म से जोड़कर इसको देख रहे हैं। और आने वाली क्लास में देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जब मेरी क्लास ये हिस्ट्री की कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, और दूसरे की क्लासेस जब देखेंगे ना, आप लोग को मन नहीं करेगा। क्यों? सभी के सभी पॉइंट्स आप लोग को इसमें मिल जाएगा। पुष्कर में, जी बिल्कुल, आपने भावना से दिया, पुष्कर में ब्रह्मा के मंदिर है, और पुष्कर और एक और जगह है जहां पर इनकी पूजा की जाती है, बाकी कहीं पर भी संसार में इनकी पूजा नहीं किया जाता है। दूसरा अगर कहा जाए पालन करता, जो पृथ्वी के पालन करता है, अर्थात पृथ्वी को जो चलाने वाले हैं, पृथ्वी को चलाने की जिम्मेदारी जिसको दिया गया है वो एक ही है, यानी कि पालन करता। किसका पालन करता? तो पृथ्वी, या हम यह कह सकते हैं भूलोक का। भूलोक, तो पृथ्वी या भूलोक का जो पालन करता है वह पालन करता कौन से है? विष्णु है। कौन से है? विष्णु है। आप लोग देखिएगा, अवतारवाद का जो सिद्धांत दिया गया है वो किसका दिया गया है? विष्णु जी का। मतलब विष्णु जी, भगवान श्री विष्णु ही है, या बार बार जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पालन करता यही है, और पृथ्वी पे अगर किसी को कष्ट हो रहा है या कोई अत्याचार हो रहा है तो उससे हटाने का, या उसको मतलब कि पृथ्वी को सही रूप से चलाने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? तो विष्णु जी का दिया गया है। तो विष्णु जी की ही हमेशा आप देखेंगे क्यों नहीं किया जाता। जी अर्चना जी, वही मैंने बताया कि इनको श्राप, इनको घमंड हो गया था ना कि हम सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी को, इनको श्राप दे दिया गया था कि आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, ताकि आपका घमंड खत्म हो जाए। ठीक है, डिस्ट्रॉय, यानी कि जो होता है संहारक में अगर हम लोग आते हैं तो संहारक किसका? तो पताल लोक का। किसका? पताल लोक। तो पताल लोक के संहारक, यानी कि संहारक, समाप्त करने वाले, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महेश। महेश, यही यानी कि स्वर्ग लोक के, पृथ्वी लोक का, पताल लोक के जो स्वामी है वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। आई थिंक अब मुझे जहां तक लग रहा है कि अब इन तीनों में गॉड का डिफिनेशन आप लोग को पता लग गया होगा कि गॉड क्या है। अब कोई कहां से गॉड का हम लोग शब्द लेके आए हैं ये भी आप लोग को पता लग गया होगा। कौन? ये ऋषि मुनि कोई थे, ऋषि मुनि का नाम नहीं पता। मास्टर जी आपकी क्लास करते हुए इस, मुझे लगता ही नहीं कि किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, मेरा फीलिंग ऐसा लगता है कि अपने किसी बड़े भाई, जी हाँ बिल्कुल, बड़े भाई की तरह मैं आप लोगों के और लेकर चलेंगे उस समय तक, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन ना हो तब तक मैं अपने तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा और आप लोगों को अपने तरफ से लगाने। आप लोग खुद देखिएगा कि यहाँ पर इतना बेहतरीन क्लास देने के बाद जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आ पाते हैं और वही टिक पाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं वैदिक साहित्य, जिसको हम लोग श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं, या हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं अपौरुषेय। क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? अपौरुषेय का मतलब यह होता है जिसकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय, और ये जो मैंने बोला ऋतु साहित्य या अपौरुषेय, इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया, जिसकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं किया गया है। अर्थात कौन कौन से? चारों वेदों के बारे में थोड़े बहुत अभी हम यहाँ बताएंगे, चारों वेदों के बारे में। फिर इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। जैसे अगर मैं आपका नाम यहाँ पर नाम दे रहा हूँ ऋग्वेद, कौन सा? सबसे पहले हम लोग को देखना होगा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बाद अगर देखा जाए तो यही आपके चार है, चारों में दूसरा नाम अगर देखा जाए तो कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद के बाद वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई भी क्लास में समझ नहीं आता, जब आपकी क्लास नहीं होती है तो फिर से स्टडी करते हैं, आपकी क्लास पर वेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच अर्चना, मेरी बहन, धन्यवाद। और अब आगे मेरी जो होती है क्लासेस की मतलब आवर बढ़ गया है इस मंथ में। इस मंथ में नवंबर में मुझे 100 आवर पढ़ाना है, तो उम्मीद करता हूँ कि 100 आवर में कुछ ज्यादा मैं आप लोग को पढ़ा दूं, क्योंकि अनअकैडमी की तरफ से जितना अलॉटमेंट होता है उतना ही तो हम लोग पढ़ा पाते हैं। तो पहले 50 घंटे का था, अब 100 घंटे का हो गया, घंटा तो दुगुना हो गया, तो ज्यादा क्लासेस में आने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा कौन सा है? सामवेद है। तीसरा कौन सा है? सामवेद है। और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। ये 4 प्रकार के वेद है। चारों प्रकार के वेदों में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा किया गया है? तो इसमें किया गया है स्तुति को। किसको किया गया है? स्तुति को। अर्थात भगवान को कैसे याद करना चाहिए, जैसे आप बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है ना, तो अगर ये गायत्री मंत्र है तो इसके बारे में किसमें चर्चा है? तो ऋग्वेद में है। स्तुति, आरती, रचना, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद में। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसमें किसके बारे में है? तो सूत्र के बारे में है। और यहाँ पर सामवेद में देखा जाए तो सामवेद में किसका है? तो गायन के बारे में, सारे गामा पधा नि सारे, तो ये सामवेद में आता है। तो ऐसे याद कर सकते हो सारे, तो सारे यानी कि सा से सामवेद यानी कि गाना। और अथर्ववेद कौन सा होता है? अथर्ववेद एक प्रकार से जादू, टोना, वंशीकरण, ये सभी के सभी अभी जो कर्मकांड वाला है, मतलब एक प्रकार से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर आप जाते हैं तो अभी भी वहां ठीक है, हाँ अभी भी वहां आप देखेंगे कि बहुत सारे औघड़ मिल जाते हैं, जादू टोने का। वहां पे आप सुनते हैं ना काली मंत्र, ठीक है ना, तो ये क्या है? एक प्रकार से जादू है, उसके दिमाग पर चढ़ा दिया गया है, पागल टाइप का हो गया है। ये कौन सा हो गया? जादू टोना हो गया। हम लोग तो इस पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये रियल में होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। तो स्तुति हो गई, सूत्र हो गया, मतलब गीतों के संबंधित होते हैं सारे के सारे पॉइंट होता है। यज्ञ से संबंधित जितने पॉइंट्स है तो ये किसमें? यजुर्वेद में है, यज्ञ वाला पॉइंट। तो यज्ञ वाला, कर्मकांडों वाला, ये किसमें? यजुर्वेद में है। सामवेद में कौन सा हो गया? गायन हो गया। और अथर्ववेद में कौन सा हो गया? जादू टोना हो गया। आयुर्वेद इनमें से कोई नहीं है। आयुर्वेद बता रहे हैं वो उपवेद हो गया ना, उपवेद हो गया ना, ये तो वेद है ना। चलिए स्तुति में अगर देखें यहाँ पर, तो स्तुति के बारे में हमें यह बात पता है कि टोटल कितने स्तुति के बारे में चर्चा है, तो 1028 सूक्त है। क्या है? सूक्त है। लेकिन कभी कभी किसी किताबों में जब हम लोग देखे हैं तो कहीं कहीं पे आप लोग को 10 से 17 सूक्त भी मिला हुआ है। मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि कौन सी किताब में कहां कितना मिला हुआ है। अभी तक ऑथेंटिक देखा जाए, उसके बाद भी पढ़ाएंगे हम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी मेरी क्लासेज होगी। तो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर तो 1017 सूक्त है। टोटल कितने मंडल है? टोटल कितने मंडल है? तो मंडल कितने हैं? 10 मंडल है।
कितने मंडल है? 10 मंडल है। और कितने मंत्र के बारे में जाप किया गया है? तो कितना मंडल है, मंत्र है? तो ये है 10,580 मंत्र है। तो 10,580 जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप तो कोई करता होगा ना। तो जो जाप करने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या कहा जाता है? होत्री, या इसको ही कहा जाता है होता। जो अजू जी, मैं नहीं सुना आपने क्या बोला? संग्राम से लेकर सब कुछ इंडिया में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अजू जी एक बार फिर से आप बता दीजिए, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया। तो टोटल इसमें कितने? तो 1028 सूक्त है और 10 मंडल है, 10,580 मंत्र है। और मंत्रों का जाप करने वाले को क्या कहा जाता है? होतृ कहा जाता है या होता कहा जाता है। अब यजुर्वेद में आते हैं तो तब से रेगुलर होगी। ज्योग्राफी की क्लास से देखते हैं टाइम टेबल बनाकर, मे भी हो सकता है कि इससे नवंबर में हो जाए कंटिन्यू। ठीक है, तो टोटल मंत्रों की संख्या अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 1990 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 1990 मंत्र है। और इसी में यही जो है सबसे प्राचीनतम गद्य इसमें प्राप्त होता है। और इसको जो गधों को पढ़ने का कार्य करता है, ये जाप करने का मंत्र है तो जाप करेंगे। और अगर गद है, गद और पद तो आप लोगों को पता है ना हिंदी की किताबों में, तो जो गधों को पढ़ने का कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? अर्धवेयु। ठीक है, गायन अब यहां आता है। तो टोटल कितने गायन यानी कि गायन के लिए मंत्र है? 1549 क्या है? मंत्र है। और जो इसका रचना किया गया वो कौन सा है? गोय रचना है। और इसको गाने वाले को क्या कहा जाता है? इसको गाने वाले 1050 मंत्र याद करने वाले को यूपीएससी ऐसी बात नहीं है। तो इस गाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? उद्गात्री बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को यहाँ प्राप्त होता है जादू टोना। ये टोटल कितने भाग में है? मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। 2 भागों में है और इसको औषधि के संबंधी सारी की सारी चीजें हैं। और इसको देखा जाए तो इसको जानने वाले को क्या कहा जाता है? गोपथ। क्या बोला जाता है? गोपथ या अनार्य। क्या बोला जाता है? अनार्य। तो ये सारी चीजें, ये सभी के सभी पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये एक ओवरव्यू है। और हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पूरा हम लोग देखेंगे। लेकिन उसको आने से पहले थोड़ी बहुत और कंसेशन आप लोग को करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। और समझिए, जैसे अगर मैं आपसे कर रहा हूं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यहां देखिएगा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के बारे में क्या कहा गया है? अनार्य कहा गया है ना। वैसे व्यक्ति या वैसे लोग जो आर्यों के द्वारा जिसकी रचना नहीं हुआ था वही तो अनार्य होते हैं। तो जिसकी रचना आर्यों के द्वारा नहीं हुआ होता है। अब अपने मन से, अपने माइंड से 2 पॉइंट्स आप सोचने का ट्राई कीजिएगा कि अगर अनार्यों के द्वारा किया जा रहा है और ये आर्यों के द्वारा अगर किया गया है तो क्या 3 वेदों को, जिसको कहा जाता है वेदत्रयी, क्या नाम दिया जाता है? वेदत्रयी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वेदों को जो शामिल किया गया, एक साथ पढ़ने की जो क्रिया किया गया, वो क्या दिया गया? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को एक साथ पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वेदत्रयी कहा जाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि वेदत्रयी क्या है, तो वेदत्रयी का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं हम? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को एक साथ पढ़ने या इन तीनों के बारे में जानने को वेदत्रयी कहा जाता है। लेकिन जो हम लोग पढ़े हुए हैं अथर्ववेद, तो अथर्ववेद को इसलिए इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह किस प्रकार से है? यह एक लौकिक है, अर्थात जादू टोना से संबंधित है, अर्थात जिसकी रचना अनार्यों के द्वारा किया गया, अर्थात जो आर्यों से संबंधित नहीं है, वह कौन सा है? अथर्ववेद है। गलत चीजों के बारे में जिसमें बताया गया है, गलत प्रवृत्तियों के बारे में जिसको बढ़ावा दिया गया है, वह कौन सा है? अथर्ववेद है। इसमें एक और पॉइंट आता है, ठीक है, एक और आता है कि जितने भी वेद हैं, ठीक है, इन वेदों को सबसे पहले जिसने पढ़ा और लिखा उसका नाम क्या है? महर्षि। नाम बताइए तो एक बार आप लोग। महर्षि कृष्ण द्वैपायन। क्या बोला गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अर्थात ये वेदों के संकलन करता है। तो जिसने वेदों का क्या किया? संकलन किया, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं संकलन करता। तो जिसने वेदों का संकलन किया, सभी वेदों को लिखने का कार्य किया, उसे क्या कहा गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और इन्हीं को हम लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं प्रेम से, क्या बोलते हैं? वेद व्यास। वेद व्यास समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। जी हाँ भावना जी, तेरा क्या बोला गया इसको? इनको बोला गया वेद व्यास। तो वेद व्यास का रियल में नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ये नाम आप लोग याद करेंगे। क्या नाम था? फिर से बोलिए, तो फिर से बोलना। महर्षि कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसको हम लोग वेद व्यास बोलते हैं। अच्छा, एक और शब्द के बारे में चर्चा किया गया है और वह शब्द है प्रस्थानत्रयी। समझिएगा, प्रस्थानत्रयी, ये आया हुआ भी है आपके पेपर में। प्रस्थानत्रयी अर्थात भगवद गीता, दूसरा में ब्रह्मसूत्र और तीसरा में, हाँ, चारों वेदों को उपनिषद। ठीक है, तो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों को क्या बोला जाता है? तो ये जो तीनों है इसको बोला जाता है प्रस्थानत्रयी। क्या बोला जाता है? प्रस्थानत्रयी बोला जाता है। आपके सामने कभी भी आ जाए ऑप्शन कि प्रस्थानत्रयी क्या है, तो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों को एक साथ मिलाने पर क्या बोला जाता है? प्रस्थानत्रयी। याद रहेगा। आई थिंक मुझे जहां तक पता है कि आप लोग इस चीज को अपने माइंड पर बैठा लोगे। क्या नाम बोलोगे इसको? प्रस्थानत्रयी। क्या बोलोगे? प्रस्थानत्रयी। चलिए, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं उपनिषद, इस उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अभी तो मैं आप लोग का बेस बना रहा हूं पढ़ने के लिए। तो इस उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। और गुरु के समीप बैठने के बाद जो वेदों का ज्ञान हुआ वह कितना हुआ? तो 108। कितना हुआ? 108। लेकिन उसमें से कितनों के बारे में चर्चा है? तो 12। तो ये हम लोग को मिलता है कि 108, लेकिन जो हम लोग को नाम मिलता है 108 के करीब में, ठीक है ना, 108 के करीब में मिलता है। लेकिन अभी प्राप्त किसका हुआ है? आएंगे प्रियादास जी, 2 मिनट आप वेट कीजिएगा, बस हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। तो कितना होता है? तो 12। टोटल प्राप्त कितना हुआ है? 12 हुआ है। वेदों को समझने वाले को क्या कहा जाता है? वेदों के कर लीजिए, वेदों के अर्थ को जो समझे उसे क्या कहा जाता है? या वेदों को अर्थ को समझने के लिए किसकी रचना किया गया? वेदांग की। किसकी रचना किया गया? वेदांग की। दूसरा पॉइंट, भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत का पहला ग्रंथ, जो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। देखिए यहां ध्यान रखना है, अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम भाषा
तो आप क्या बोलते हैं? संस्कृत। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा, अगर मैं आप लोग से पूछ रहा हूं कि अभी आप लोग की लिपि कौन सी है? लिपि कौन सी है? देवनागरी है ना? तो आपसे यह पूछ दिया जाए कि प्राचीनतम लिपि कौन सी है, इसके बारे में, प्राचीनतम लिपि। तो अगर प्राचीनतम लिपि के बारे में पूछ रहा हो तो कौन सा है? ब्राह्मणी। कौन सा है? ब्राह्मणी। ये हम लोग का लिपि है जो कि ऋग्वेद में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत, जी हाँ, संस्कृत है। वेद के हिस्से को वेदांग कहा गया है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वेद के हिस्से को नहीं, वेद को समझने के लिए जिसका प्रयोग किया गया है वेदांग है। अर्थात वेद का ही दूसरा पार्ट कौन सा है? वेदांग है। वेद को हम लोग बिना वेदांग की सहायता से नहीं पढ़ सकते। ये ऐसे आप जोड़ते हैं, बता सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है? बिना उसकी सहायता से नहीं पढ़ सकते। पीछे वाला रिपीट कर दीजिए सर एक बार। कौन सा मेरे भाई? ये सब प्रस्थान त्रयी, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, बस इतना। अब देखिए, अब हम लोगों को अपने वेदों को के बारे में जानना होगा, वेदों के बारे में पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट करके, ठीक है? एक एक पॉइंट करके हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो समझना आप लोग, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में शुरू करते हैं? ऋग्वेद। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना? आवाज नहीं आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा विवेक जी। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं? ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। क्या और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या आवाज को लेकर? मैं अभी अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लूंगा, अगर आवाज को लेकर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। सबसे पहले नहीं हो रहा है तो एक बार विवेक जी आप अपना कर लीजिएगा। अगर हम लोग देखते हैं, रिफ्रेश कर लीजिएगा ऋग्वेद, तो पहला क्वेश्चन यह कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और दूसरा क्वेश्चन यह, लिपि कौन सी है? तो लिपि कौन सी है? कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि यही वो ऋग्वेद है जिसमें देवताओं की भक्ति, जिसमें क्या किया गया है? तो देवताओं की भक्ति या देवताओं की स्तुति की गई है। और देवताओं की स्तुति करने के लिए किसका इसमें रचना किया गया है? श्लोक का रचना किया गया है, अर्थात मंत्रों का। अच्छा, बिना नोट्स की पढ़ाई नहीं होती है ना? चलिए, अच्छी आदत लग गई आप लोगों की। चलिए, इसका अगर 10वें मंडल के बारे में देखते हैं, इसमें टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। और टोटल कितने सूक्त है? तो 1028 क्या है? सूक्त है। अब यह क्वेश्चन आपके मन में यह आता है कि सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी युक्ति। क्या होता है? अच्छी युक्ति, अच्छा उपाय। अब बोलते हैं ना कि आपको भगवान तक पहुंचना है, इसके लिए कोई उपाय बताओ, या आपको आईएएस निकालना है, आईएएस निकालना है, कोई आप बार-बार पूछते हो ना कि सर अच्छा पढ़ने का उपाय कोई बताओ। तो ये तो ऋग्वेद है, नहीं तो भगवान का है। तो स्वर्ग लोक में जाने के लिए कोई अच्छा उपाय, उसके बारे में। भगवान को याद करने का कोई अच्छा उपाय, तो उसके बारे में। तो टोटल कितने अच्छे उपाय बताए गए हैं? तो 1028 अच्छे उपाय बताए गए हैं। लोक के आगे क्या लिखा है? कहां पर मेरे भाई? सर लोक के आगे, इसमें तो कहीं लोक मैंने नहीं लिखा है। अच्छा, देवताओं की भक्ति या श्रुति, ठीक है ना? को श्लोक कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक कहते हैं। श्लोक क्या बोला जाता है? श्लोक कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? अच्छी युक्ति कहा जाता है। अगर इसमें हम लोग देखें तो टोटल कितने पाठ हैं? टोटल अगर देखा जाए तो कितने पाठ हैं? मैंने 4-5 किताबों को पढ़ने के बाद यह नोट्स बनाया था। और यही नोट मैंने जब मुखर्जी नगर में DIS में मैंने पढ़ाया, श्रीहंता IAS की कोचिंग में मैंने जब पढ़ाया, तो यही नोट्स मैंने उन लोगों के प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया था। और बच्चे एक बार इसको पढ़ने के बाद फिर कभी भी उनके लाइफ में, जैसे आप लोग मेरी हिस्ट्री की क्लास एक बार कर लोगे, ऑफलाइन में भी मैंने पढ़ाया था यही सारी चीजें, और वही चीज मैं यहां ला रहा हूं। ऑफलाइन में जहां पर आप लोगों ने लाख रुपया दिया, आप लोग नहीं दिए, वो बच्चे जो दिए होंगे, और अगर मेरी क्लासें ये फ्री की देख रहे होंगे तो सोच यही रहे होंगे। बस अंतर यही था कि मैं जब क्लास में पढ़ाता तो काफी हंसा के पढ़ाता था, और यहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा, अच्छा पॉज कर लो। मंडल भाग जो कहा जाता है कितने पार्ट है, तो वही 10 इसमें मंडल यानी कि पार्ट है वो। पुरिया जी एक बार आप वहां पे रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये सभी चीज अभी हम लोग देख रहे हैं। कितने पार्ट हैं? कितने पार्ट हैं इसमें? तो 3 पार्ट हैं। सबसे पहला अगर हम लोग पार्ट देखते हैं तो कौन, क्या नाम दिया गया है? साकल। क्या नाम दिया गया है? साकल। और साकल में टोटल कितनी युक्ति है? तो 1017 सुक्ति है। सुक्तिकार को समझ में आ गया था? अच्छा उपाय, तो 1017 है। तो किसी किसी किताब में जो 1017 दे दिया गया है ना, वो सिर्फ साकल पार्ट को उठाकर विवरण दे दिया है। दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखते हैं, सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, तो सेकंड वाला पार्ट कौन सा है? बाल खिल्ले। कौन सा है? बाल खिल्ले। और बाल खिल्ले में टोटल कितनी सुक्ति है? 11 सुक्ति है। अब देखिए तो इन दोनों को मिला देने के बाद कितना हो गया? 1028 सुक्ति हो गया। यही हम लोग को 128 सुक्ति के बारे में जानना था। और एक तीसरा भी पार्ट है इसमें प्राप्त होने वाला, एक तीसरा भी पार्ट है, और वो तीसरा पार्ट कौन सा है? उसको हम लोग देते हैं वास्कल। क्या नाम देते हैं? वास्कल, जिसमें 56 सुक्ति है। क्या है? सब 56 सुक्ति है। और इसके बारे में ऋग्वेद में तो चर्चा किया गया है, लेकिन ये वास्कल हमें कहीं पर प्राप्त नहीं होता है। इसी कारण ऋग्वेद में इसकी सुक्ति को नहीं जोड़ा जाता है। समझ में आया यह स्लाइड या नहीं आया? एक बार बताना तो, क्या यह स्लाइड समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या बताया? वास्कल, उसके बारे में हमें ऋग्वेद में तो प्राप्त होता है, लेकिन कहीं और प्राप्त नहीं होता है। यही रीजन है कि इसकी सुक्ति को शामिल नहीं किया जाता है। हो गया ना? समझ में आ गया ना? चलिए, तो हम लोगों ने पाठ देख लिया। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टोटल इसमें मंत्र कितने हैं, तो 10,580 मंत्र है। कितने हैं? 10,580 मंत्र है। अगर देखा जाए इसमें दूसरे मंडल से लेकर सेकंड मंडल से लेकर जो सातवां मंडल है, ठीक ना? तो दूसरे मंडल से लेकर सातवें मंडल तक हम लोग जो प्राप्त होता है वह सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन। ऐसा नहीं है कि दूसरे से ही लिखा जाना शुरुआत हुआ था, लिखने की शुरुआत तो काफी पहले से हुआ था। या पहला और 7 के बाद वाला क्या हो गया? 7 के बाद वाला क्या हो गया? तो विलुप्त हो गया था। तो यह क्या है? सबसे प्राचीन है, और इसीलिए इसको एक नाम से जाना जाता है, गोत्र मंडल। किस नाम से जाना जाता है? तो गोत्र मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो जो 10वां मंडल है, यह मंडल क्या है? सबसे अंतिम मंडल है। कौन सा है? सबसे अंतिम मंडल है, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यह नया मंडल है। क्या बोला जाता है? यह नया मंडल है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं ऐसे ही तो नहीं बोल रहा हूं ना, समझ में तो आती जा रहा है ना? थोड़ा सा मुझे पता है कि ऋग्वेदिक काल अपने आप में टिपिकल है,
और बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि पता नहीं क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इससे पहले, तो भी ये सारी चीजें आप लोग को नया नया मिल रहा होगा। चलिए अब हम लोग कुछ मंडलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसे अगर हम लोग तीसरे मंडल के बारे में चर्चा करते हैं, कितना नंबर, तीसरे मंडल के बारे में चर्चा करते हैं, इसकी रचना करने वाले कौन से थे? तो ऋषि विश्वामित्र। कौन से हैं? ऋषि विश्वामित्र। और इसी विश्वामित्र इसी चौथा मंडल के थे तीसरे मंडल में। और तीसरे मंडल में हम लोग क्या देखते हैं कि गायत्री मंत्र है, जो मैंने अभी मंत्र सुबह सुबह आपको सुनाया। हाँ, सारे के सारे वेद है, ठीक है। कौन सा मंत्र है इसमें? तो तीसरे में। अगर हम लोग मंडल को देखते हैं तो चौथे मंडल की रचना किसने किया था? तो चौथे मंडल की रचना किए थे रामदेव। और इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों के बारे में चर्चा किया गया। किससे? एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों के बारे में चर्चा किया गया। अगर हम लोग आते हैं पांचवें मंडल में, पांचवें मंडल में तो जो पांचवें मंडल की रचना है उसको किसने किया था? अत्रि ने किया था। किसने किया था? अत्रि ने किया था। और अगर छठवें मंडल को देखा जाए तो छठवें मंडल की रचना किसने किया था? भरद्वाज ने। किसने किया था? तो भरद्वाज ने किया था। सातवें मंडल को देखते हैं तो सातवें मंडल की रचना किसने किया था? तो गुरु वशिष्ठ ने किया था। किसने किया था? तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा सातवें मंडल की रचना किया गया था। और इन्हीं के बारे में बता दूं, आगे आप लोगों को मैं चर्चा भी करूंगा कि 10 राज्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के भी बारे में जो चर्चा करने वाले हैं वशिष्ठ, और कितने नंबर मंडल में है? तो सातवें नंबर मंडल में है। तो कितने नंबर का मंडल है? तो सातवें नंबर का यह मंडल है, याद जरूर आप लोग रखना, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आठवें नंबर पर। आठवें नंबर मंडल की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो कण्व ऋषि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कण्व ऋषि के द्वारा किया गया था। नवें मंडल को देखा जाए तो नवें मंडल को अंगिरा की किया गया था। और यही है जिसमें सोम का वर्णन है। किसका वर्णन है? सोम का वर्णन है। और सबसे एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, क्या मेरी तरफ से फंस रहा है क्या? 10वें मंडल में देखा जाए तो 10वें मंडल में कौन सा है? पुरुष सुक्ति है। कौन सा है? पुरुष सुक्ति है। और इसी में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है? 10 मंडलों की रचना है। ये हम लोग का ऋग्वेद का एक ग्राफ कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग ऋग्वेद ही पढ़ रहे थे, ये ऋग्वेद का कुछ पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग को ऋग्वेद में ये पढ़ना है ब्राह्मण, ठीक है। ऋग्वेद में हम लोग को यह भी जानना है ब्राह्मण। तो जो ऋग्वेद का गद वाला पार्ट है ना, गद वाला जो ऋग्वेद का पार्ट है वही कौन सा है? ब्राह्मण है। समझ लेना मेरे इस पॉइंट को, मेरी इस लाइन को, कि जो ऋग्वेद का गद का पॉइंट है, जो गद वाला भाग है, वह कौन सा है? ब्राह्मण है, ठीक है। मिल जाएगा पीडीएफ। तो गद वाला पार्ट कौन सा है? ब्राह्मण का है। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? ब्राह्मण के बारे में। तो इसमें चर्चा किया गया है कर्मवाद की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें कर्मवाद की चर्चा किया गया है। और दो प्रकार के ब्राह्मणों का इसमें चर्चा मिलता है। दो प्रकार के ब्राह्मणों का चर्चा मिलता है। एक ब्राह्मण है इसमें जिसका नाम क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण। और जो दूसरे ब्राह्मण है उनका नाम क्या है? कौशिकी। तो कौशिकी ब्राह्मण। तो दो प्रकार के ब्राह्मणों का इसमें पता लगता है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। कितने प्रकार के ब्राह्मण? दो प्रकार के ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौन सा? कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है महिदास, इनको कहा जाता है, क्या नाम है? महिदास है। और जो कौशिकी ब्राह्मण है इसका कुशितक ऋषि। क्या नाम है? कुशितक ऋषि। इन्होंने इसमें किसके बारे में चर्चा किया है? यज्ञों के बारे में चर्चा किया है। जो महिदास है, तो महिदास की जो माता है उनका नाम क्या है? ऐत्रेय है। तो महिदास की जो माता है ऐत्रेय है, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? ऐत्रेय रखा गया। तो माता के नाम पर इसका नाम रखा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो जो ऋग्वेद है, समझ लेना, ऋग्वेद है, इसमें दो ब्राह्मणों का चर्चा है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और एक कौशिकी ब्राह्मण। और इसमें महिदास और कुशितक ऋषि के बारे में चर्चा है। बस ऋग्वेद के बारे में दो ब्राह्मणों से संबंधित ये लाइन आप जरूर याद रखना। क्या ब्राह्मण वाला ऋग्वेद का समझ में आ गया या नहीं आया? ऋग्वेद का ब्राह्मण का समझ में आया या नहीं आया? बताओ तो भैया, एक बार आ गया ना? समझ गए ना? बस बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप लोग नोट्स बनाओगे, दोबारा जब रिवीजन करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग ऋग्वेद का अरण्यक देखते हैं। अरण्यक अभी किसके बारे में चर्चा हो रहा है? तो अभी ऋग्वेद का ही चर्चा हो रहा है। तो ऋग्वेद का अरण्यक देखते हैं। अरण्यक का मतलब क्या हुआ? अच्छा, हम समझाए और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है? अच्छा जी, ऐसी बात है का? तो अरण्यक ब्राह्मण क्या हुआ? मतलब जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों में रहकर जिसको लिखा गया उसको क्या बोला गया? अरण्यक ब्राह्मण बोला गया। अर्थात इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? इसमें चर्चा किया गया है रहस्यवाद का। जंगल में तो बहुत ज्यादा रहस्य है ना, कभी घने जंगल में रात में जाकर देखना, रहस्य बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके भी जो मतलब जिसने रचना किया हुआ था वो दो लोग हैं। क्या नाम है? ऐत्रेय, और दूसरा क्या नाम है? कौशिक। बस वही दोनों के दोनों ब्राह्मण इसमें भी प्राप्त हो जाते हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं ऋग्वेद का उपनिषद, सबसे लास्ट पॉइंट ऋग्वेद का उपनिषद। अगर हम लोग ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में देखते हैं तो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है दर्शन। कौन सा? दर्शन। चुड़ैल होते हैं जंगल में, अच्छा जी, भूत नहीं होते हैं। तो उपनिषद ये क्या हुआ? दर्शन। यह दर्शन अर्थात गुरु के समीप, ऋग्वेद का दर्शन। तो यह गुरु के समीप बैठकर क्या किया गया? लिखा गया। गुरु के समीप बैठना लिखा गया। और इसमें मुख्यतः किसकी रचना किया गया? वेदांत की। इसकी वेदांत की टोटल कितने? 108, जिसमें से पढ़ा कितने गया है या प्राप्त कितना हुआ है? 12। इसमें से भी अगर देखा जाए तो 10 को के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस 10 पर टीका लिखा है। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस 10 पर क्या लिखा गया है? भाष्य लिखा गया। क्या लिखा गया है? भाष्य लिखा गया है। तो टीका लिखा गया है। और इसमें भी जो ब्राह्मणों की प्राप्ति होती है, दो ब्राह्मण इसमें भी प्राप्त है, और वो कौन से हैं? ऐत्रेय और कौन से हैं? कौशिकी ऋषि मुनि। ये दो ऋषि मुनि इसमें भी क्या है? प्राप्त हुए। बस ये हम लोग का टोटल टीका का मतलब ये हो गया, उस पर अपने शब्दों में कुछ लिखना, उसको पढ़ के अनुवाद कर देना, अपने शब्दों में लिख देना। तो ये हम लोग का हो गया आज का अभी का ऋग्वेद। क्या आप सभी को ऋग्वेद अच्छे तरीके से समझ में आ गया या कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में? बताए ना, टीका लिखना यानी कि अपने शब्दों में अनुवाद उसको कर देना। क्या आप लोगों में से किसी को भी ऋग्वेद से संबंधित कोई क्वेश्चन या डाउट्स है? अच्छा हाँ, एक पॉइंट तो मैंने छोड़ ही दिया था ऋग्वेद का, चलो लिख लो कि इसका उपवेद कौन सा है। छूट गया था ना, आप लोग समझ में आ गया केवल है? क्या छूटा ये तो पता ही नहीं आप लोगों का।
यही तो रीजन है ना कि टीचर आते हैं, गुड मॉर्निंग तोमर जी, लेकिन आप काफी लेट ज्वाइन किए तो एक बार क्लासेस कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे कितने बजे, 12 PM में सेकंड क्लास है मेरी। आज दिन भर क्लास चलेगा ये प्राचीन भारत का, तो आप लोग आज प्राचीन भारत की क्लास करने के लिए तैयार रहिएगा। उपवेद, तो इसका उपवेद कौन सा है अगर पूछा जाए तो कौन सा है? आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है, अर्थात प्रजापति। ठीक है, और जो आयुर्वेद है जिसने इसकी रचना किया वो कौन से? प्रजापति है। और जो इसको पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? हुतू कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हुतू कहा जाता है। ये टोटल पॉइंट्स हो गया। आप जो पढ़ाते हैं मुझे सब समझ में आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है ना, आप लोग मक्खन ना लगाना, सिर्फ पढ़ना। दूसरी बात, सिलेबस पे ध्यान रखना। आजकल के जो बहुत सारे टीचर हैं वो बच्चों को कहा जाता है ना, बच्चों को मतलब इधर उधर उड़ा देना, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बताना। ठीक है, तो वैसे करने लगे हैं। टीचरों को खुद पता नहीं है कैसे पढ़ाएं, कौन कौन सा पॉइंट है। आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए प्राचीन भारत जो पढ़ाया गया है और मेरी क्लासेज जो होता है। अच्छा, हाँ जी, आयुर्वेद है और उपवेद ये प्रजापति है, और इसको पढ़ने वाला हुतू कहलाता है, और इसकी रचना जिसने किया था वह प्रजापति है। ठीक है। मैं मक्खन ना लगाऊं आप लोगों को, मैं दिल से पढ़ाता हूं और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, जितनी टॉपिक पढ़े वो कंप्लीट हो उनका, और आप लोग खुद देखोगे इधर उधर जाकर भटक के फिर यहीं आओगे, क्योंकि यही मिलने वाला है सारी चीजें आप लोग का। तो हम लोग मिलते हैं 12 PM में, तो 12 PM तक आप लोग इंतजार कीजिए। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप लोग रिवीजन कर लें, और फिर हम लोग 12 बजे इसके बाद वाला जो ग्रंथ छूटा हुआ है उस ग्रंथ को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोग सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन लेना है तो 31 अक्टूबर से पहले, अर्थात आज का ही दिन है, नहीं तो अब इसका दाम 79,000 होने जा रहा है अनअकैडमी के यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन के कोर्स का। और अभी अगर आप लेते हैं तो यही आपका 44,000 के करीब में मिल जाएगा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। आप बेस्ट है सर, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों को अच्छा लग जाता है, ठीक है, थैंक यू। तो मुझे बोलना चाहिए कि जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग एक कोड का जरूर यूज कीजिएगा, PK10 क्लास आप लोग को